लोकसभा में आयोजित इस प्रधान कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष, दरभंगा के निवर्तमान सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, प्रफुल्ल जी, अशोक नायक जी, तमाम प्रवक्तागण, विनोद जी, राजेश जी, अमलेश जी, राहुल जी, जिलाध्यक्ष श्री जीवन सहनी जी का आदेश हो तो मैं शुरू करूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया है। 10 साल में हमारी केंद्र की सरकार ने किन किन कार्यों को जनमानस की भलाई और उनके प्रगति उन्नति के लिए हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, उन योजनाओं को दरभंगा की जनता तक पहुंचाने का माध्यम प्रेस से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम हम आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे पास अगर काम का हम लिस्ट गिनाना शुरू करें तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। चाहे वो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से लंबित राम मंदिर का मामला हो, सीए का मामला हो, नई शिक्षा नीति का मामला हो, धारा 370 हो, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो परेशानी का सबब बना हुआ 3 तलाक था, उससे मुक्ति हो, एक देश एक टैक्स में जीएसटी को महत्ता देने की बात हो, नोटबंदी हो, खुले शौच से मुक्ति दिलाना हो, उज्ज्वला योजना के तहत जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाना है, संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देना, ये सारे काम सिर्फ एक झलक है जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किए हैं। हर गरीब के सर पे छत, नल का पानी हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में गरीबों को जो लाभ मिल रहा है, ये अद्वितीय है। विश्व की किसी सरकार ने ना आज तक ऐसा किया था, ना ऐसी कोई योजना थी। नरेंद्र मोदी जी ने ये पहली बार गरीबों के लिए जो योजना शुरू की, चाहे वो कोरोना काल से लेकर आज तक पूरे भारत में गरीबों को अन्न पहुंचाने की योजना हो। आज हम विश्व पटल पे हमारा बड़ा नाम है, हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनकर उभरे हैं, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। दलितों और आदिवासियों के लिए जो काम यहां हुआ, उसकी भी मैं पूरी सूची आप लोगों को दूंगा। और आपसे एक चीज समझे, भारत में पहली बार किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया भाजपा की सरकार ने, किसी आदिवासी को भारत की सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति तक पहुंचाया। तो ये सब चीजें नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को धरती पर उतार के दिखाया है। हमारी सेना सशक्त हो रही है, आधुनिक हथियारों का स्वदेश में निर्माण हो रहा है। जो चीजें हम बाहर से खरीदते थे, वैक्सीन का निर्माण हम अपने घर में कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के वैक्सीन का इजाद भारत के अंदर किया गया। एक जमाना था पूरा भारत, आज 10 वर्ष 15 वर्ष पहले भारत पूरे विश्व की ओर टुकटुकी लगाकर ताकता था। आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हम किस ओर जाएंगे, कारवां उस ओर चलता है। अभी आपने G20 का नेतृत्व होते देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का किस तरह से हम लोगों ने नेतृत्व किया है। एक देश एक चुनाव पर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इस चुनाव के बाद उस पर भी बहुत मजबूती से पहल किया जा रहा है, किया जाएगा भी। विदेशी एनजीओ पर हम लोगों ने नकेल कसने का काम किया हमारी सरकार ने, जिससे पैसे किसी और मद में मंगवाकर कहीं और खर्च किए जाते थे। उन चीजों पे नकेल कसा गया, एफसीआरए को मजबूत किया गया, नक्सलियों पर नकेल कसा गया है।
विदेशी मिशनरियों पर भी नकेल कसने की तैयारी की गई है और बहुत हद तक किया भी गया है। हम लोग चंद्रमा पर पहुंच गए। चंद्रयान अभी इसके पिछले वर्ष जो चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ, चंद्रयान वहां पहुंचा जहां आज तक पूरे विश्व में कोई नहीं पहुंचा था, किसी देश के लोग नहीं पहुंच पाए थे, किसी देश के वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंचा पाए थे। इसरो के वैज्ञानिकों की देन है और प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, हम लोग चांद पे पहुंचे। सौर ऊर्जा का, चूंकि विद्युत महंगी होती है, बिजली हर घर तक पहुंचाने में महंगाई का सामना करना पड़ता है, तो हम लोगों ने सौर ऊर्जा पर भी काम किया है। आईआईटी, एम्स, इन सब चीजों की भरमार है। आईआईटी और एम्स सारी चीजों का मैं लिस्ट भी अभी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। भ्रष्टाचार पर जबरदस्त प्रहार किया गया है। बम धमाकों की संख्या लगभग 0 पर है। दुनिया में मोबाइल हम लोग हमेशा बाहर से मंगवाते थे, अब हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रेलवे विद्युतीकरण लगभग 100% हो चुका है। मानव रहित जो रेलवे क्रॉसिंग्स थे जिसमें दुर्घटनाएं बराबर होती थी, उनको समाप्त कर दिया गया है। प्रतिदिन 12.1 किलोमीटर से लेकर 28.6 किलोमीटर तक का प्रतिदिन सड़क का निर्माण। वंदे भारत ट्रेन, पुरानी बोगियों को बदल दिया गया है, सबको बढ़िया बोगी लगाया जा रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, सभी धामों को हाईवे से जोड़ा गया है। पहले धामों पर जाना सनातन धर्म और संस्कृति को मजबूत करते हुए सभी धामों को जोड़ा गया है सड़कों से। बड़े शहरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है, बुलेट ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। कोविड का हम लोगों ने पूरे विश्व में, भारत पहला देश रहा जो मुफ्त में टीका दिया और सक्सेसफुल टीका है। पटेल, भगत सिंह जैसे लोगों को के नाम पर विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करना, उनको सम्मानित करना, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना, ये सब चीजें ऐसी है जो बिहार और बिहार से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ी बात रही। और केंद्र ने बहुत ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, नरेंद्र मोदी जी ने 24 घंटे 365 दिन काम करके ये स्थिति आज पैदा की है कि हम सिर उठा करके विश्व के सामने पुनः विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे यहां सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान को विश्व स्तर, वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान आज अलग थलग महसूस कर रहा है, तो ये मोदी के मजबूत इरादों का ही नतीजा है। हम पाकिस्तान से घुसकर अपने सेनानी को, अपने अभिनंदन को वापस लाते हैं। ये हमारी पहचान राष्ट्र स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र की पहचान बन रही है। योजना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे, तो ये तो अपने आप में एक अल्टीमेट योजना रही। एक नया संसद भवन बना, जो संसद भवन अपने आप में भारत का इतिहास कहता है। कौशल विकास पे काम हो रहे हैं, कृषकों के खाते में सीधे राशि आ रही है। प्रधानमंत्री ने जीवन ज्योति बीमा योजना भी शुरुआत किया है। अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ 74 एयरपोर्ट होते थे 2014 के पहले, जिसकी संख्या आज 148 हो गई है। आपने 60 वर्ष में 74 एयरपोर्ट दिए, हमने 10 वर्षों में 74 एयरपोर्ट दिए। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनादेश का सम्मान किया है, जो जनादेश 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश की महान देवतुल्य जनता ने दिया था, उसको निरंतरता से सूद समेत वापस करने का काम, जो सम्मान नरेंद्र मोदी को आदरणीय जनता ने दिया, उस सम्मान को सुरक्षा के साथ हम लोगों ने वापस करने का काम किया है। जनता का समर्थन ही हमारी शक्ति है, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं, हम उसको बढ़ाते रहना चाहते हैं। आज हमारी युवा शक्ति ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य
इसके पहले किसी ने लक्ष्य पर भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो भी सकता है कि भारत भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है। इसके पहले कहीं सोच भी नहीं थी, लेकिन 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाकर दिखाएंगे। हम लोग अभी अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है, जिसकी इस टेन्योर में वो 3रे स्थान पर आने की पूरी संभावना है। 80 करोड़ से अधिक परिवारजनों को गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 2020 से अभी तक मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। 50 करोड़ नागरिक को पीएम जनधन खातों के माध्यम से बैंक प्रणाली से जोड़कर अर्थतंत्र की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के परिवारों के बैंक खाते में जा रहे हैं। मतलब बिचौलियों पर भी नकेल कसने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है। नारी शक्ति का वंदन है। 10 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर ईंधन की व्यवस्था दी गई है। 3 तलाक की चर्चा मैंने की अभी। 11 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कर गरिमामय जीवन जीने का, सुलभ जीवन जीने का हम लोगों ने मौका दिया है।